हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ग्राफ दैट इज साइन एक्स। ओके, इससे पहले हम साइन एक्स स्टार्ट करें, कुछ वैल्यूज़ की हमें नीड होगी। जैसे कि आप जानते हो 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई, इन वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। साइन 0 आपको याद होगा, मैंने आपको ट्रिक दी थी, इसको आप साइन एक्स मान लो, वाई एक्सिस को। तो साइन 0 पे क्या होता है? 0, पाई बाय 2 पे 1, पाई पे अगेन 0, 3 पाई बाय 2 पे -1 और साइन 2 पाई पे 0। अगर आपको ये सारी वैल्यूज आती हैं तो ये ग्राफ बहुत ही ईजिली बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये जो आपने लिखा है 0, पाई बाय 2, पाई, इसको आप ग्राफ में बना दो। क्या लिखा? 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई, राइट। इसके आगे आप बैक पे आ जाओ। ये माइनस में पाई बाय 2, माइनस पाई, -3 पाई बाय 2, -2 पाई, राइट। -2 पाई के आगे आप +2 पाई के आगे जाओगे तो देखो ये 1 है, फिर 3 है, फिर यहाँ पे आएगा 5 पाई बाय 2, फिर देखो पाई, 2 पाई, अगला आएगा 3 पाई। वैसे 1, 3, 5, 7 पाई बाय 2 इतना सफिशिएंट है। सेम यहाँ पे माइनस में कर दो, -5 पाई बाय 2 और यहाँ पे -3 पाई, इतना नीड नहीं है। ओके, इसके बाद वैल्यूज फिल करना स्टार्ट करते हैं। 0 पे क्या था? साइन 0 पे 0 था, तो 0 पे 0 ही रहेगा। पाई बाय 2 पे क्या था? साइन पाई बाय 2 पे 1 था, तो पाई बाय 2 पे 1 लगा दो। पाई पे क्या था? 0 था, तो पाई पे 0 रहने देना। 3 पाई बाय 2 पे क्या था? -1, 3 पाई बाय 2 पे क्या आया? -1। अगेन 2 पाई पे क्या था? 0, तो 2 पाई पे आप कर दो 0। दिस इज, बस हो गया। इसको आप ज्वाइन करो तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, राइट। ओके, अब इसके आगे आप सेम पैटर्न को फॉलो अप कर लो। 5 पाई बाय 2 पे आप 1 लगा दो, 0, यहाँ पे पूरे सेम पैटर्न को फॉलो करो। वैसे देखो, पाई बाय 2 पे 1 था, माइनस पाई बाय 2 पे -1 कर दो, फिर 0, देखो पूरा ऐसे फ्लो चलता रहेगा। इस पे 1 कर दो, 0 एंड सो ऑन। वही सेम पैटर्न ये कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, इस ग्राफ का साइन एक्स का डोमेन क्या है और रेंज क्या है। साइन एक्स का डोमेन क्या है और रेंज क्या है। इससे पहले मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊं, आपको एक बार मैं रिकॉल करता हूं चैप्टर 2 में क्या था, डोमेन एंड रेंज। जैसे अगर आप इसको देखो, ये एक रिलेशन है जिसमें पहले वालों को हम x बोलते हैं और दूसरे वालों को आप y या फंक्शन ऑफ x बोल सकते हो, राइट। ओके, तो मैं आपसे पूछूं 5 का क्या था? 8, 6 का 3, 9 इज रिलेटेड टू 17, ठीक है। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है पहले वाले एलिमेंट्स, लेकिन शर्त है पहले वाले कौन से एलिमेंट्स जिनकी कुछ ना कुछ इमेज बनी थी। जैसे कि डोमेन में हमने लिखा, इसमें आएगा 5, 6 और 9। आपको बहुत ध्यान देना है, इसमें 2 नहीं आएगा, ठीक है। ओके, सॉरी, ये रिलेशन नहीं, एक फंक्शन है। क्या है ये? एक फंक्शन है। आप जो ग्राफ पढ़ रहे हो फंक्शन पढ़ रहे हो, राइट। तो ये फंक्शन है, तो रूल क्या था? अगर ये फंक्शन है तो हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए। तो यहाँ पे अगर 2 की इमेज नहीं बन रही तो 2 हमारे डोमेन में नहीं आएगा, ठीक है। अगला था रेंज। रेंज मतलब कहाँ कहाँ तक हमारे आंसर्स आ रहे हैं। तो हमारा आंसर 3 पे आ रहा था, 8 पे आ रहा था और 17 तक जा रहा था। तो हमारे रेंज में 3 आएगा, 8 आएगा, 17 आएगा। नोट करने वाली बात यह है कि इसमें 12 नहीं आएगा, राइट। सेम, ओके। तो बेटा ओके, इसमें जो वैल्यूज जिसकी जिसकी इमेज बन रही हो वो डोमेन में, और जहाँ जहाँ तक हमारी आंसर्स आ रहे हो मतलब 3, 8 और 17, ये हमारे रेंज में आ जाते हैं। तो हमारे रेंज में 12 नहीं आएगा, राइट। सिमिलरली अब हम बात करें इस ग्राफ की, तो इस ग्राफ में आपको पता लगाना है कि डोमेन में क्या होगा। आप याद रखना, डोमेन मीन्स एक्स, ठीक है। तो आपको इस एक्स एक्सिस पे चेक करना है वो कौन कौन से नंबर्स हैं
जिसकी वैल्यू मिल रही है। जैसे अगर मैं कहूँ 0 की वैल्यू क्या है, आप कहोगे 0 है। π/2 की वैल्यू क्या है, 1 है। ऐसे अगर मैंने मिड में कुछ बोला, इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रही है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रही है, राइट। ऐसे आप कोई भी उठा लो, 3π/2 की वैल्यू क्या है, 3π/2 की वैल्यू -1 है। ऐसे 2π की वैल्यू क्या है, 0। दैट मीन्स कि इस लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। ऐसे लेफ्ट साइड में भी अगर आ जाओ तो जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, राइट। जैसे इसकी वैल्यू क्या आएगी, कहीं ना कहीं जाके ये y से मिल जाएगा, तो इसकी वैल्यूज कुछ ना कुछ आ रही है। दैट मीन्स x एक्सिस पे जितने भी नंबर्स हैं सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। तो आपको पता है x एक्सिस पे जितने नंबर होते हैं उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। तो हमारा डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। ये सारे के सारे हमारे डोमेन में आ गए। रेंज मतलब कहाँ तक हमारे आंसर्स आ रहे हैं। तो अगर आप इसमें चेक करो तो हमारी ज़ात इस y एक्सिस को यही बताएगा हमारे आंसर्स कहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो बेटा हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू है वो 1 जा रही है। किसकी है, π/2 की है। 1 किसकी वैल्यू है, 5π/2 है। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। -1 के नीचे किसी की वैल्यू नहीं आ रही, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 और कम से कम -1। तो -1 से लेके 1, -1 से लेके 1, ये हमारी रेंज है। इतनी ही हमारी रेंज है। आप कोई भी उठा लो तो उसकी वैल्यू जो है वो आपको -1 और 1 के बीच में ही मिलने वाली है। तो हमारी रेंज कहाँ पहुँच रही है, -1 से 1 तक। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। नोट कर लो आप इसको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड, दैट इज fx इक्वल्स टू cos x। तो cos x का ग्राफ पढ़ते हैं। तो उससे पहले सेम पैटर्न पे बेटा पहले आपको कुछ वैल्यूज बतानी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको एक ट्रिक दिया था कि cos x को आप x एक्सिस मान लो, तो यहाँ पे ये 1 होगा, cos 0 पे 1 होगा और cos पाई इस साइड -1 होगा। अगेन 2π पे फिर से +1 होगा। ये 3 वैल्यूज मिली। बाकी अगर ये cos x है तो इन दो जगहों पे ये क्या रहता था, 0। मतलब π/2 पे 0 और 3π/2 पे 0। ओके, फिलहाल ये सारी वैल्यूज आपके पास हैं। तो बस डायरेक्टली आप फिगर ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले cos 0 पे क्या होता है, 1। 0 पे क्या होता है, 1। इसके बाद π/2 पे 0, π/2 पे 0, पाई पे -1, पाई पे -1, 3π/2 पे 0, 3π/2 पे 0 बना दिया। 2π पे फिर से 1, 2π पे फिर से 1। तो अगर आप इसको देखो तो एक पैटर्न बन रहा है, राइट। इस पैटर्न को पूरा करते हैं तो ये कुछ 2π से होता हुआ ऐसे आगे बढ़ जाएगा। सेम वे में यहाँ पे अब आप डायरेक्टली ड्रॉ कर लो और ये पैटर्न ऐसे चलता रहेगा। फिलहाल वापस आते हैं डोमेन पे। तो आपने साइन एक्स में बहुत अच्छे से समझा है डोमेन कैसे निकालते हैं। तो आप देखो सेम पूरा इस एक्स एक्सिस के ऊपर हर एक पॉइंट की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी। हर पॉइंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिल जानी है। मतलब इस एक्सिस के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं सबकी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलनी है और सारे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो हमारे डोमेन में क्या आ गया, रियल नंबर। ठीक साइन एक्स की तरह अगर इसका रेंज देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आपको 1 तक मिलेगी और कम से कम वैल्यू -1 तक। तो हमारी जो रेंज बनी वो बनी -1 से +1 के बीच में, राइट। आप कोई भी ले लो, पाई लोगे -1, लेकिन -1 से नीचे किसी की वैल्यू नहीं आने वाली। तो आपकी रेंज -1 से +1 के बीच में हो गई। आई होप सो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अगला, दैट इज fx इक्वल्स टू tan x। तो यहाँ पे हम सीखेंगे tan x का ग्राफ। तो tan x को बनाने के लिए वही हमें कुछ बेसिक वैल्यूज चाहिए। जैसे tan 0 क्या होता है, अगर आपको tan जानना है तो यू नो वेरी वेल tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। तो अगर हम 0 की बात करें यहाँ पे sin 0 होता है 0 और cos 0 होता है 1। तो 0 अपॉन 1 इज 0। वैसे tan π/2 की बात करें
तो tan जब आप पाई बाय 2 की बात करते हो तो यहाँ पे साइन होता है 1 और अपॉन में कॉज होता है 0, तो 1/0। वैसे तो ये नॉट डिफाइंड है, बट आप इसको थोड़े देख ले, इनफाइनाइट मान लो, राइट। ऐसा होता नहीं है, बट मान लो ग्राफ इजीली बन जाएगा। अगर tan पाई की हम बात करें तो पाई पे क्या होता है, साइन यहाँ पे होता है 0 और कॉज होता है -1, 0/-1 इज 0। tan 3π/2 पे ये भी हो जाता है -1/0, मतलब ये भी नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। और नॉट डिफाइंड या आप इसको थोड़ी देर के लिए इनफाइनाइट मान लो। ओके, tan 2π क्या होता है, ये अगेन 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसके आगे बढ़ते हैं, ग्राफ बनाते हैं। अच्छा देखो कहाँ कहाँ पे नॉट डिफाइंड रहा, π/2 पे नॉट डिफाइंड रहा, तो आप एक काम करो, जहाँ पे नॉट डिफाइंड है वहाँ पे ना एक डॉटेड लाइन बना दो। π/2 पे आपने डॉटेड लाइन बनाई, फिर 3π/2 पे बना दो। ओके, पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगली बनेगी 5π/2 पे, और अगर ये +π/2 पे है तो फिर यहाँ पे -π/2 पे, फिर -3π/2 पे और -5π/2 के ऊपर बनेगा। इसके बाद ओके बेटा, एक चीज़ आपको और समझनी पड़ेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 से π/2 दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव होता है और कॉस भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो आपको समझना पड़ेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, सेकंड में आप जानते हो नेगेटिव, थर्ड में अगेन पॉजिटिव, और सेम वे में फोर्थ में नेगेटिव, ठीक है। कहोगे सर ये क्वाड्रेंट की नीड क्या पड़ी, तो बेटा देखो यहाँ पे, चलो अभी आप समझ जाओगे। ग्राफ शो करते हैं, तो tan 0 पे 0 होता है, तो आपने 0 पे 0 बना दिया, ठीक है। अब π/2 पे ये इनफाइनाइट पहुंचता है, π/2 पे इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इनफाइनाइट पहुंचाने के लिए या तो ऊपर चले जाओ इनफाइनाइट पे, या तो नीचे आ जाओ। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा 0 से π/2, 0 से π/2 दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और tan यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो आपको यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाना है पॉजिटिव साइड में, ठीक है। अगला आते हैं, अगर हम बात करें नेक्स्ट, पाई पे क्या होता है, तो पाई पे आता है 0, पाई पे आता है 0, बट π/2 से पाई के बीच में, π/2 से पाई के बीच में इस हिस्से में tan नेगेटिव होता है, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव मतलब नीचे साइड आना पड़ेगा। अब नीचे कहाँ पे, आपने कहा सर π/2 पे इनफाइनाइट होता है, तो π/2 पे इनफाइनाइट से आप लेते हुए यहाँ पे आ गए। इससे क्या होगा, ध्यान से देखो आप, तो π/2 पे इनफाइनाइट भी जा रहा है और नेगेटिव साइड में जा रहा है, तो π/2 से पाई के बीच में ये नेगेटिव होता है। अगेन पाई से 3π/2 के बीच में, पाई से 3π/2 के बीच में पॉजिटिव होता है, तो अगर ये पॉजिटिव होता है तो इसको आप ऊपर ले जाओ। मेरे ख्याल से आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। सेम पैटर्न यहाँ रिपीट होगा, और इसको भी आप कंप्लीट कर दो, और सेम वे में बाकी पैटर्न्स भी बन जाने हैं। आई होप से आपको समझ में आया होगा ये। ओके, तो बात करते हैं फिर इसके डोमेन और रेंज की। अगर हम डोमेन की बात करें तो बेटा आप x की जगह पे क्या क्या रख सकते हो, बेटा आप x की जगह पे कुछ भी रख सकते हो, शर्त है उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए। तो मैंने आपसे पूछा क्या 0 रख सकते हो आप, कहोगे सर हाँ 0 की वैल्यू 0 होती है। क्या आप पाई रख सकते हो, हाँ रख सकते हो। बेटा यहाँ पे कुछ मिड का, हाँ इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी। क्या नहीं रख सकते हो, तो आंसर इज π/2, क्योंकि π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट चली जाती है या नॉट डिफाइंड हो जाती है, तो π/2 आप नहीं रख सकते। और क्या नहीं सकते, 3π/2, 3π/2 की आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो डोमेन में आप कोई भी रियल नंबर रखो, बस क्या नहीं रख सकते आप, उसमें π/2 नहीं रख सकते, 3π/2 नहीं रख सकते, 5π/2 नहीं रख सकते, और ऐसे नेगेटिव वाले भी नहीं रख सकते, ऐसे इन सबको आप नहीं रख सकते हो। या एक सिंगल लाइन में बोले, अगर सबको देखो सबके पास π/2 है, π/2 के आगे क्या है, 1 3 5 7, मतलब ऑड नंबर्स,
और आपको पता है ऑड नंबर जो होते हैं वो 2n+1 लिखते हैं। तो इसकी जो डोमेन हो गया वो हो गया रियल नंबर माइनस 2n+1 π/2, जहाँ पे n कौन है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, n कोई इंटीजर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम आते हैं रेंज पे। रेंज मतलब आपकी कहाँ तक वैल्यू पहुँच रही है। तो बेटा अगर आप रेंज को देखो तो रेंज में लगभग सब कवर है, लगभग क्या पूरे ही कवर है, कोई भी नहीं बच रहा। बेटा ये किसी ना किसी की वैल्यू होगी, हर एक पॉइंट किसी ना किसी की वैल्यू है, मतलब कोई भी यहाँ पे बचेगा नहीं, ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो रेंज में क्या हुआ, रेंज हो गया हमारा पूरा का पूरा रियल नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कर लो आप इसको। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज fx इक्वल्स टू cot x, राइट। cot x सेम वे में पहले हमें कुछ वैल्यू चाहिए होंगी, 0, π/2। व्हाट इज cot 0? cot 0 is something cos 0 upon sin 0. What is cos 0? You know that it is 1 upon 0. 1/0 is not defined, right? Okay. और दूसरा आता है cos π/2। cos π/2 वहाँ पे cos होगा 0 और sin होगा 1, 0/1 is 0। अगेन cot π पे आते हैं, वहाँ पे cos होगा -1 upon 0, अगेन दिस विल बी नॉट डिफाइंड, राइट। cos 3π/2 यहाँ पे 0/-1 दैट इज 0 एंड इट विल बी अगेन नॉट डिफाइंड। इसके अलावा एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में साइन क्या रहती है। तो अगर हम कॉट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव एंड फोर्थ में अगेन नेगेटिव। ये हमें काम आने वाला है ग्राफ में। तो स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे नॉट डिफाइंड था, 0 पे। तो 0 पे आप एक डॉट लाइन बना लो, डॉटेड लाइन। देन पाई पे नॉट डिफाइंड था, पाई पे डॉटेड लाइन बनाया। देन यू नो दैट 2π पे, एंड सिमिलरली अगर यहाँ पे एक और कहें 3π, तो 3π पे भी ये नॉट डिफाइंड होगा। सेम वे में ये -π पे, देन -2π पे। ओके, ग्राफ स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपने नॉट डिफाइंड लिखा है ना, आप इसको इनफाइनाइट मान लेना, ठीक है नहीं इनफाइनाइट मान लेना। तो हमें क्या करना है, सी अगर ग्राफ बनाए तो कहाँ पे जीरो पे, π/2 पे 0 था, π/2 पे था ये 0, बना लिया। अगर हम बात करें 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 इट वाज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे आपको इनफाइनाइट से लेके आना है इसको और 0 पे ले आना है, राइट। तो आपने क्या किया, 0 से π/2 में इसको आपने पॉजिटिव बनाया हुआ है, राइट। ओके, फिर हम बात करें π/2 से π में, यहाँ पे नेगेटिव होता है, राइट। तो ये रही इनफाइनाइट की लाइन, और हमें π/2 से π के बीच में यहाँ पे नेगेटिव करना है, नेगेटिव मतलब ग्राफ नीचे बनेगा। तो ये कुछ ग्राफ ऐसे जाएगा। ओके, सेम पैटर्न पे 3π/2 पे 0 होगा, तो 3π/2 पे आप 0 कर दो। लेकिन पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। तो क्योंकि ये पाई से 3π/2 पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऊपर जाएगा। तो आप इनफाइनाइट से लेके आओ और 0 पर टच कराओ। सेम वे में 3π/2 से लेके 2π तक नेगेटिव रहता है। अगर नेगेटिव है तो आपको नीचे लेके जाना पड़ेगा, आप इसको नीचे तरफ ड्रॉ करो। इसको देखने के बाद एक पैटर्न बन रहा है, सही, बस को आप फॉलो अप करो कुछ इस तरह से, और इसके बाद आपका ग्राफ कंप्लीट होगा, राइट। सेम वे में आप आगे भी इसको ड्रॉ कर लेना यहाँ पे। ओके, तो इसके बाद अगर हम बात करें डोमेन और रेंज की, डोमेन और रेंज की, तो आपको पता है डोमेन क्या होता है, आप क्या क्या वैल्यूज रख सकते हो। डोमेन मीन्स हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं कि वहां पे आप क्या क्या रख सकते हो। तो देखो, आप कोई भी पॉइंट रख सकते हो, सब पे कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर हम पाई की बात करें तो पाई पे कोई वैल्यू नहीं मिल रही, तो आप पाई नहीं रख सकते, 2π, 3π, 4π, मतलब आप डोमेन में कुछ भी रखो, बस कोई भी पाई मत रखना। मतलब रियल नंबर में से n पाई हटा दो, n मतलब कोई भी, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। आप 1 पाई ले सकते, 2 पाई ले सकते, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, कोई भी पाई आप नहीं रख सकते, राइट। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज ये वाई एक्सिस डिसाइड करती है कि ये रेंज क्या होने वाली है। तो अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो रेंज में आप
देखो कहाँ तक वैल्यूज पहुंच रही है, लगभग लगभग आप कोई भी पॉइंट ले लो, सब किसी ना किसी की वैल्यू है ही। कोई भी पॉइंट ले लो, ये किसी ना किसी की वैल्यू है। 0 भी किसकी वैल्यू था, π/2 की वैल्यू था। ओके, तो कहने का मतलब है पूरी की पूरी लाइन किसी ना किसी से कवर हो रही है। तो ये पूरी की पूरी लाइन कवर हो रही है, तो रेंज में क्या गया, रियल नंबर। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ड्रॉ इट इन योर कॉपी। तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, दैट इज fx इक्वल टू कोसेक एक्स। जैसा कि आप जानते हो कोसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x। तो पहले हमें कुछ वैल्यूज चाहिए होंगी, जैसे कि कोसेक 0। कोसेक 0, आप सोचो 1/sin 0 क्या होता है, साइन 0 होता है 0, और 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो ये हो गया नॉट डिफाइंड। देन कोसेक π/2, तो 1/sin π/2, sin π/2 तो 1, 1/1 इज 1। ओके, अगेन कोसेक पाई, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। कोसेक 3π/2, तो 1/-1, दैट इज -1। कोसेक 2π सेम वे में हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक, इसके बाद क्वाड्रेंट भी चेक करना पड़ेगा। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, तो 1/sin कोसेक भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो 1/पॉजिटिव इज पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, और फोर्थ में भी साइन नेगेटिव, तो कोसेक भी क्या हो जाता है, नेगेटिव। ओके, स्टार्ट करते ग्राफ। सबसे पहले आप चेक करो कहाँ कहाँ पे नॉट डिफाइंड है। जहाँ जहाँ पे नॉट डिफाइंड है वहाँ पे आप एक डॉटेड लाइन बनाओ। जैसे 0 पे ये नॉट डिफाइंड था, तो 0 पे आपने एक लाइन बना दी। इसके बाद ये पाई पे नॉट डिफाइंड था, तो पाई पे आपने एक लाइन बना दी। देन इसके बाद ये 2π पे नॉट डिफाइंड है, एंड सेम वे में ये 3π पे नॉट डिफाइंड होगा। पाई हो गया, तो फिर इधर सेम आप फॉलो अप करो, -π, एंड देन देयर इज -2π, राइट। इसके बाद cos π/2 पे 1 था, cos π/2 पे कोसेक जो है π/2 पे 1 था, तो π/2 पे 1 बनाया आपने। ओके, अब इसको ग्राफ को कंप्लीट करते हैं। देखना, अगर मैं आपसे बात करूं 0 और π/2 पे, 0 और π/2 के बीच में, तो 0 पे नॉट डिफाइंड था, तो नॉट डिफाइंड मतलब आप लगभग लगभग इनफाइनाइट मान लो, और 0 से π/2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो 0 से π/2 इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ से इनफाइनाइट से लेके आओ इसको, और कहाँ पे टच कराओ, 1 पे, राइट। फिर हम बात करते हैं π/2 से पाई के बीच में, यहाँ पे भी पॉजिटिव ही है। π/2 से पाई के बीच में यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, तो आप इसको इनफाइनाइट से लेके आओ और 1 पे टच करा दो। सेम वे में नेक्स्ट आते हैं, 3π/2 -1 होता है, तो 3π/2 पे आपने बनाया -1। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें पाई से 3π/2, यहाँ पे होता है नेगेटिव, पाई से 3π/2 इज नेगेटिव। इनफाइनाइट से लेके आओ, आप उसको कहाँ ले जाओ, -1 पे। फिर 3π/2 से 2π के बीच में भी नेगेटिव होता है, तो ये अभी भी ग्राफ नीचे ही रहेगा, आप इसको इस साइड नीचे ले जाओ इनफाइनाइट पे। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। बस अब सेम पैटर्न को फॉलो अप करो, यहाँ पे 1 लगा दो और ऊपर तरफ बना दो। अगर इसका नेक्स्ट होता तो नीचे जाता, ऐसे सेम वे में पैटर्न फॉलो अप करो, और ये हो गया सर ग्राफ। ओके, इसके बाद हम आते हैं डोमेन और रेंज पे। डोमेन क्या होता है कि आप x की जगह पे क्या क्या रख सकते हो, राइट। आप x की जगह पे क्या क्या रख सकते हो, दैट इज डोमेन। तो आप इसकी जगह पे x में क्या क्या रख सकते हो, आप क्या 0 रख सकते हो, बेटा 0 पे वैल्यू नहीं मिलेगी, नहीं रख सकते। बाकी आप सब रख दो, वैल्यूज कुछ ना कुछ मिल जाएंगी। पाई नहीं रख सकते, पाई पे इनफाइनाइट जा रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप क्या ले सकते हो, आप कुछ भी रखो रियल नंबर, बस 0 मतलब 0π मान लो, 0π, 1π, 2π, 3π, मतलब कोई भी आप पाई नहीं ले सकते। तो मतलब कोई मतलब n लगा दो, n पाई। n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मतलब कोई भी पाई, 0π, 1π, 2π, -1π, -2π, कोई भी पाई नहीं आएगा यहाँ पे। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करते हैं रेंज की, तो व्हाट इज रेंज। रेंज का मतलब होता है कि y एक्सिस में क्या क्या कवर हो रहा है। देखो ये सारी वैल्यूज जो है, ये जो वैल्यूज है, ये किसी ना किसी की वैल्यूज है।
इवन 1 भी किसी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, π/2 की, बट इसके नीचे का हिस्सा किसी की भी वैल्यू नहीं है। सेम वे में -1 किसकी वैल्यू है, -π/2 की वैल्यू है, राइट। इसके नीचे भी बाकी सब कवर्ड अप हो रहा है, किसी ना किसी की वैल्यूज है, तो ये सब कवर्ड अप हो गया। तो कुल मिला के वाई एक्सिस पे सब आए रियल नंबर, बस ये -1 से 1 ये किसी की वैल्यू नहीं है। तो रेंज में क्या जाएगा, सारा रियल नंबर ले लो, बस उसमें से -1 से 1 हटा दो, ठीक है। अच्छा, -1 से 1, एक चीज ध्यान देना बेटा, यहां पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाया। इसका रीजन क्या है, अगर हम रेंज की बात कर रहे हैं, रेंज का मतलब है हमारे कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, कवर अप हो रही है, तो उसमें से लगभग सारी वैल्यूज कवर हो रही हैं, 1 भी कवर हो रही है, π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 भी हमारे रेंज में है, तो 1 को हटाना मत, 1 हमारे रेंज में, तो आपको 1 को हटाना नहीं है। अगर आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया होता तो 1 भी हट जाता, रियल नंबर में से 1 भी हट जाता, लेकिन हमें 1 को हटाना नहीं है, 1 हमारी रेंज में आता है, तो 1 को रहने देना, 1 से ठीक पहले की वैल्यूज को हटाना, इसलिए हमने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाया हुआ है। ओके, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ड्रॉ कर लो आप इसको। तो स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, दैट इज fx इक्वल टू sec x। यू नो वेरी वेल sec x क्या होता है, 1/cos x, ठीक है। तो cos x को ध्यान पे रखते हुए आप वैल्यूज निकालो, जैसे मैंने कहा sec 0 तो 1/cos 0 एंड cos 0 इज 1, तो 1/1 इज 1। sec π/2 तो cos π/2 होता है 0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। सेम वे में आप बाकी फिल कर लो, cos π -1 ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, और इसके बाद नेक्स्ट आते हैं sec 2π, तो sec cos 2π होता है 1, 1/1 इज 1, ठीक है। इसका कोडिंग चेक करते हैं, cos होता है यहाँ पे पॉजिटिव, तो 1/पॉजिटिव sec भी पॉजिटिव होगा, यहाँ cos नेगेटिव होता है तो sec भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ओके, इसके बाद डायग्राम स्टार्ट करते हैं। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले नॉट डिफाइंड चेक करो, π/2 पे है, तो π/2 पे डॉटेड लाइन बनाई। इसके बाद नेक्स्ट 3π/2 पे डॉटेड लाइन, नेक्स्ट 5π/2 पे डॉटेड लाइन, इससे पहले -π/2 पे डॉटेड लाइन, -3π/2 एंड देन -5π/2। इसके बाद स्टार्ट करते हैं। अगर आपको दिया गया है 0 पे 1 है, तो 0 पे आप 1 ड्रॉ कर लो। इसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 ये पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से आप इसको ले जाओ इनफाइनाइट की तरफ, लेकिन ग्राफ ऊपर बनाना, मतलब पॉजिटिव रहेगा। अगले हम बात करते हैं π/2 से π में, तो π/2 से π में ये रहता है नेगेटिव, तो π/2 से π में नेगेटिव, नीचे ग्राफ बनेगा, और पाई पे क्या रहता है -1, तो पहले तो आप पाई पे -1 बना लो, और इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव बनाना, मतलब नीचे से कुछ इस तरह से। पाई की बात करें, पाई से 3π/2 ये भी नेगेटिव, तो नीचे ही जाएगा, और इनफाइनाइट पहुंचना है, तो कुछ इस तरह से पैटर्न फॉलो अप करो। यहाँ पे 1 ड्रॉ किया, और कुछ इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे -1 ड्रॉ किया, और सो ऑन, ठीक है। इसको भी कंप्लीट कर लो, सेम पैटर्न कंप्लीट करना। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होता है, x, आप क्या क्या रख सकते हो x पे, तो आप x पे सब रख सकते हो, बस ये π/2 नहीं रख सकते हो, क्योंकि π/2 रखने पे इनफाइनाइट पहुंचेगा, आंसर नहीं मिलेगा। 3π/2 पे भी इनफाइनाइट पहुंचेगा, आंसर नहीं मिलेगा। तो π/2, 3π/2, 5π/2 इन सब पे आपको आंसर्स नहीं मिलने वाले, ये सारे नॉट डिफाइंड होते हैं, राइट। तो डोमेन में आप कुछ भी रखो रियल नंबर, बस ये कोई भी π/2 मत रखना। π/2 मतलब क्या, यहाँ पे 1π/2 है, ये 3 है, ये 5 है, फिर 7 आएगा, मतलब सारे के सारे ऑड वाले। ऑड कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप, 2n + 1, तो रियल नंबर -2n + 1 π/2, 2n + 1 मतलब ऑड π/2, जहाँ पे n कौन है, n एक इंटीजर है, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
ओके, रेंज की बात करें तो हमारा आंसर कहाँ कहाँ तक पहुंचा? देखो ये 1 से ऊपर का हिस्सा सारा कवर्ड है, ये किसी ना किसी की वैल्यू आ रही है, ये भी किसी ना किसी की वैल्यू आ रही है, तो 1 से ऊपर का हिस्सा कवर्ड है। ऐसे -1 के नीचे का हिस्सा भी कवर्ड है, ये सब किसी ना किसी की वैल्यूज है, राइट। तो क्या बच गया? तो आप कहोगे सर ये -1 से 1 के बीच में ये किसी के भी आंसर्स नहीं है, तो -1 से 1 तक के बीच में 1 आंसर है, 1 हमारे रेंज में आएगा, 1 और -1 के बीच का रेंज में नहीं आएगा, तो रियल नंबर -1 से 1 के बीच का, -1 को मत हटाना, -1 हमारे रेंज में आता है, तो -1 को मत हटाना, -1 और 1 के बीच के नंबर्स को हटा देना। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के ठीक पहले के एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।